Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 21st September 2020. So first word that we are going to discuss today is frivolous. So frivolous का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है तुच्छ या ऑफ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, कोई छोटी सी बात है या तुच्छ सी बात है, सो दैट इज़ नोन एज फ्रिवलेस. सो हिंदी जो मतलब होता है ये इसका मैंने बताया आपको. इंग्लिश में जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है कि एनी थिंग विच इज़ ऑफ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस और वेट. ओके, सो अगर किसी बात का कोई बहुत ज़्यादा उसका वेटेज नहीं है, बहुत जो उसकी सीरियसनेस में अगर वो कम है, सो दैट इज़ नोन एज फ्रिवलेस. ओके, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में अगर बोलें, सिमिलर वर्ड हो जाता है माइनर, लाइट हार्टेड, फेसियस. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है फ्रिवलेस का, वो होता है सीरियस और इम्पॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इन्वोक. सो इन्वोक का मतलब होता है, हिंदी जो इसका मतलब होता है किसी को बुलाना या किसी का आवाहन करना. सो आवाहन जो करना, जो प्रोसेस होता है आवाहन करना, दैट इज नोन एज इन्वोकिंग समथिंग और कॉलिंग समथिंग. सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, सो कॉलिंग समबडी, कॉलिंग अ डाइटी और स्पिरिट इन प्रेयर फॉर विटनेस और इंस्पिरेशन, दैट इज़ वन मीनिंग. सेकेंड जो इसका मीनिंग होता है कि किसी काम के लिए बहुत अर्नेस्ट अगर रिक्वेस्ट करे, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्वोक. ओके, सो सिमिलर वर्ड इसका जो इंग्लिश में होता है वो होता है कैटलाइज, बिगेट और ब्रिंग. ओके, ये इसके सिमिलर मतलब हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रूडेंस. सो प्रूडेंस का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है विवेक या सावधानी. ठीक है, सो एबिलिटी टू गवर्न और डिसिप्लिन वन सेल्फ बाई यूज ऑफ रीजन. सो काफ़ी अगर कोई आदमी किसी काम को बहुत सावधानी या बहुत विवेक के साथ अगर करता है, सो दैट इज नोन एज प्रूडेंस. ओके, सो सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में जो हो जाता है वो होता है अलर्टनेस, केयर, केयरफुलनेस और कॉशन. ओके, अपोजिट वर्ड अगर बोलें प्रूडेंस का, सो हो जाता है इनकॉशन, केयरलेसनेस, हीडलेसनेस. ठीक है, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके प्रूडेंट के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अपोजिट. सो अपोजिट, ये इसको अपोजिट से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये स्टार्टिंग में ए लगा हुआ है. ओके, सो अपोजिट का मतलब होता है कि इसका जो मतलब होता है हिंदी में होता है, मतलब वो होता है योग्य और ठीक और संगत. ठीक है, सो कोई बात करते समय कोई भी ऐसी चीज़ जो उस बात के साथ काफ़ी संगत करती, काफ़ी ठीक लगती है, सो दैट इज़ नोन एज अपोजिट. ओके, सो एप्ट इन सर्कमस्टांसेस इन रिलेशन विथ समथिंग. सो इफ़ अगर कोई भी चीज़ किसी सिचुएशन में किसी के साथ प्रॉपर एक संगत में आती है, प्रॉपर अगर उसके साथ काफ़ी अप्रोप्रिएट होती है, सो दैट इज़ नोन एज अपोजिट. ओके, सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाता है इसका अप्रोप्रिएट, सूटेबल, फिटिंग. ओके, अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है इनअप्रोप्रिएट और इमटेरियल. ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्ट्राइडेंट. सो स्ट्राइडेंट एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया है. सो स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कठोर. ओके, सो कोई भी अगर किसी भी कोई आदमी जैसे बात करता है काफ़ी अगर लाउड एंड काफ़ी हार्श
टोन में अगर बात करता है तो दैट इज़ नोन एज अप स्ट्राइडेंट। ओके, सो उसका जो वाय, जैसे किसी को बहुत लाउडली या बहुत चिल्ला के अगर आप बोलें, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नॉट एग्रीइंग विद समबडी, सो दैट इज नोन एज स्ट्राइडेंट। सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है हार्श, हार्श, रफ, ग्रेटिंग और जारिंग। ठीक है, अपोजिट वर्ड अगर बोलें स्ट्राइडेंट का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका सॉफ्ट और डुलसेट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एस्पर्सन। सो एस्पर्सन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है आक्षेप। ठीक है, सो किसी के ऊपर अगर आप कोई किसी फॉल्स या मिसलीडिंग अगर चार्ज लगा दें विच इज हैम्परिंग हिज और हर रेपुटेशन, दैट इज नोन एज एस्पर्सन। ओके, सो सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है इंग्लिश में, एक तो होता है विलिफिकेशन, डिफेमेशन, डिफेमेशन, क्रिटिसिज्म, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एस्पर्सन के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिलिनिएशन। सो डिलिनिएशन का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को बहुत ही विस्तार में उसका वर्णन करना या उसका चित्रण करना। सो किसी को अगर कोई भी आप चीज़ अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो उसको अगर बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही अच्छे से अगर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो दैट इज़ नोन एज डिलिनेशन। ओके, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और डिपिक्शन। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इंसिडियस। सो इंसिडियस का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कपटी या छली या धोखेबाज। ठीक है, सो कोई भी मतलब अगर प्रोसीडिंग इन अ मतलब कोई भी अगर धीरे धीरे करके किसी को चीट करता है या उसको एक सटल भाव में एक हार्मफुल इफेक्ट देता है किसी भी सिचुएशन में, सो दैट इज नोन एज इंसिडियस। ओके, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है स्नीकिंग, कनिंग और सटल। ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। सो कपटी, छली, धोखेबाज, ये जो है उसका हिंदी मतलब होता है इंसिडियस का। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डेनिग्रेट। सो डेनिग्रेट जो है ये जो आपका जो मैंने पुराना एक वर्ड बताया था एस्पर्सन, उसी का एक दूसरा वो है वर्ड अगर बोलें। सो डेलिनेशन का मतलब डेनिग्रेट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर अनफेयरली उसको क्रिटिसाइज करना या अनफेयरली उसको बदनाम करना, कलंक लगाना। ठीक है, सो हिंदी मतलब होता है इसका कलंक लगाना या किसी को बदनाम करना। ठीक है, सो कलंक लगाना या बदनाम करना दैट इज नोन एज डेनिग्रेट। ठीक है, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है आपका बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है किसी को छोटा दिखाना, और डिमिनिश, डेप्रिकेट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें सो अपोजिट वर्ड हो जाता है एप्लॉड। एप्लॉड मीन्स किसी की तारीफ करना, एक्सॉल्ट और एक्सोल। ओके, ये इसके एक्सटोल है, सॉरी EXTOL। सो एक्सटोल, एक्सॉल और applaud, that is those are the opposite word of denigrate. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इमिटेशन। सो इमिटेशन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है नकली। ठीक है, नकली या मतलब एक तरीके से फेक भी हो सकता है या किसी को कॉपी करके अगर आप कुछ बनाते हैं, सो दैट इज आल्सो नोन एज
इमिटेशन, ठीक है। सो एक्शन ऑफ यूजिंग समवंस और समथिंग एज अ मॉडल, किसी चीज़ को अगर मॉडल लेके आप अपना कुछ बना लेते हैं दैट इज नोन एज इमिटेशन, या किसी की नकल करना दैट इज नोन एज इमिटेशन। ओके, सो सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में होता है कॉपिंग, पैरेटिंग, पैरेटिंग कॉपिंग का ही एक दूसरा वर्ड है, और इमुलेशन, किसी को कॉपी करना या किसी की नकल उतारना दैट इज नोन एज इमिटेशन। तो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे 21 सितंबर 2020 के लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।